अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। आजकल के मुश्किल हालात में, इस मुश्किल दौर में गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो चुका है। एक दूसरे की मदद फाइनेंशियली करना तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, लेकिन आज हम ये जानेंगे लाहौरियों से, लाहौरियों को मशवरे कि इस महंगाई के दौर में, ऐसे दौर में जहाँ बचत नाम की कोई चीज़ नहीं लेकिन गुजारा हो जाए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए, मशवरे क्या हैं। लाहौरी दूसरे लाहौरियों को क्या मशवरे देते हैं कि गुजारा कैसे करना है, बचत कैसे हो सकती है, हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं। आज का शो आइए मेरे साथ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लाहौरी मौजूद हैं और सबसे पहले तो उनसे हालात के बारे में बात करेंगे कि आजकल के जो मुश्किल हालात हैं, जहाँ महंगाई का इतना तूफ़ान है कि जिन बेकाबू होता जा रहा है, वो चाहे बिजली के यूनिट्स की प्राइस बढ़ती चली जाए, पेट्रोल अफोर्ड ना हो पा रहा हो, घर का बजट ना चल पा रहा हो, ऐसे में गुजारा कैसे किया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम इकबाल। सर आपका क्या नाम है? मसूद अकरम। नदीम साहब, महंगाई से तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना, पिछले 2, 3, 4 साल से बहुत मुश्किल हालात गुजर रहे हैं, ऐसे में गुजारा कैसे किया जाए? गुजारा तो अल्लाह तवक्कल ही होगा। जब तक आप एक्सटॉर्शनिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे आप कुछ नहीं कर सकते, कभी डेवलप नहीं हो सकते। ज़रा इसको एक्सप्लेन करें कैसे। अब मैं नहीं एक्सप्लेन करना चाह रहा तो मुझसे पूछ क्या सर आपकी ऑब्जर्वेशन है ना, मुझसे पूछ क्या रहे आपका हैं? लाइफ एक्सपीरियंस है, आपकी ऑब्जर्वेशन है। जब तक इस्तेसाली निज़ाम ख़त्म नहीं होगा, हर बड़ी मछली छोटी को खाना बंद नहीं करेगी, आप माशरे में कभी भी डेवलपमेंट नहीं ला सकते। आबादी का इतना बड़ा जो आपके पास है इस वक्त हजूम, ठीक है, उसको आपने कैसे पालना है? वो इटसेल्फ आपके लिए ख़तरा है। आबादी बजाते खुद पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन चुकी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आपके पास कंट्रोल करने के लिए और आपके पास इतने वसाइल बढ़ाने के लिए आपके पास कोई तरीक़ाकार नहीं। बिल्कुल सही। जब तक बड़ी मछली जो है छोटी मछली को खाना बंद नहीं करेगी तब तक हकूक़ सलब होते रहेंगे। हकूक़ सलब होते रहेंगे। सर नदीम साहब ने एक बात की बड़ी और छोटी मछली की, उसी को मैं कंटिन्यू अगर करूं तो छोटी मछलियां ज़्यादा होती जा रही हैं, बड़ी मछलियां वहीं असल में हमारी जो 30% ऊपर वाली आबादी है ना, वो 70% को दबा के बैठी हुई है। 70% को जो छोटी मछली कह लें, जो बड़ी मछली है। अब मसला ये है कि जो बड़ी 30% अशराफिया है ना, वो है पागल। वो सोचती है कि मैंने इधर से पैसा लेके बाहर चले जाना। पागल है, वो कह रहे हैं, वो काबिज हैं, वो असल में जो पागल नहीं होते ना, जिन माशरों में वो ऊपर वाली अशराफिया पागल नहीं होती, वो अपनी नीचे वाली जनता का बहुत ख्याल रखती है। उन्हें पता है कि अगर कोरोना हमारी नीचे वालों को होना है तो हमें भी हो जाना है। इधर हेपेटाइटिस गंदगी से छोटे लोगों को होना है तो वायरस हमें भी मिल सकता है। वो अशराफिया अक्लमंद है वेस्टर्न कंट्रीज की। अरूज को जवाल है, समझ आती है उनको, यहाँ समझ नहीं आती। बिल्कुल अच्छी। इधर नहीं समझ आ रही। ये समझते हैं कि मसला नहीं है, हम इधर से बाहर चले जाएंगे, हम उधर चले जाएंगे, हमारे बच्चे चले जाएंगे, चले भी जाते हैं और जलील भी होते हैं। फिर उधर जाके वो होता है ना मीर जाफ़र, उसका पोता जब वो बेटा लेने आता था ना उसका तो कहते थे मीर जाफ़र गद्दार को बुलाएं। उधर जाके इनकी कोई इज़्ज़त नहीं है, चाहे नवाज शरीफ है। देखें ना आप, मियानी साहब कब्रिस्तान है आपका, आप उधर एक कब्र चाहिए ना आपको तो 20,000 रुपये की कब्र मिलेगी। 2 साल बाद वो कब्र में कोई और बंदा सोया होगा, बल्कि 20 दिन के अंदर अंदर कब्र चेंज हो जाती है। वो नया बंदा आके गोरखंड उधर जाना तो सबने वही है। नहीं, मेरा मतलब है कि वो सिर्फ 2-3 महीने के किराए के लिए कब्र 20,000 रुपये देना पड़ता है आपको। और इन्होंने 1,10,000 मरला जगह सिर्फ अपना जाती अमरा के लिए बनाया, जो इन्होंने 80 रुपये मरला के हिसाब से ख़रीदी। मुझे बताया ना, वो 80 रुपये 1,10,000 मरला वो इसी गवर्नमेंट का था, इसी स्टेट। वही बात है ना, जो स्ट्रॉन्ग हेड है, जिनके पास पावर है, वो चला लेते हैं। टैक्स इन्होंने देने हो तो डीसी रेट पे देते हैं, बेचना हो तो मार्केट रेट पर देते हैं। रूल्स तो सारे ऐसे हैं। अच्छा, मेरा आज का शो जो है, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। हमारा शो ये है कि अशराफिया 30% को ज़रा छोड़ देते हैं, हुकूमत को भी छोड़ देते हैं। नीचे वालों के लिए ये है, नीचे वालों को आप मशवरे क्या देंगे? मैं आज लाहौरियों को मशवरे सुनाने निकली। लाहौरी नीचे वाले बल्कि पूरे पंजाब पाकिस्तान के लिए कि ये कम खाए, कम खाए, कम कर दे और कम सोए और मेहनत ज़्यादा करे और थोड़ी ईमानदारी भी लाए। अगर इनके अंदर ईमानदारी नहीं है ना, ईमान भी नहीं है इन पे, तो ये अशराफिया की गलत हरकतों को कंप्रोमाइज़ करते हैं। उनको उनके बल्कि
फैसिलिटेटर बनते सर हैं। बेचारे इतने पिसे हुए हैं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो रही। अगर थोड़े से ईमान आ आटे का जाएगा। थैला इतना महंगा हो गया, बेचारे बुजुर्ग लोग रोना शुरू हो जाते हैं कि बात सारा सही सारा है। दिन दिहाड़ी लगाने के बाद भी। देखिए वो अल्लाह है ना, मेरा ख्याल है कि अगर इनमें थोड़ी सी ईमानदारी और मेहनत ज़्यादा आ जाए ना निचले तबके में, तो ये बड़ों को अकल सिखा देंगे। ठीक है, आप बड़ों कह को रहे अकल हैं सिखाना बड़ा हमारी ज़रूरी है। आवाम में ईमानदारी और मेहनत आ जाए, हालात बदल सकते हैं। बदल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या नाम है आपका? अदनान जी। अदनान भाई, गर्मी के मौसम में मुझे लगता है आपका काम तो बड़ा चलता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कब से कर रहे हैं? हो गए 20 साल हो गए। 20 साल से यही कर रहे हैं ऐसे ही? हाँ, पानी पहले मैं पिलाते सऊदी हैं? अरेबिया था, अच्छा, फिर मैंने सोचा कि शायद हमारा मुल्क सुधर गया होगा, तो वहाँ चल के अपना बिजनेस करते, फिर शॉप भी बनाई, सारा कुछ बनाया। अच्छा, शॉप लेकिन बनाई मुल्क की, आपने? हाँ, मुल्क की पॉलिसी ऐसी है कि यहाँ गुजारा नहीं। थोड़ा सा यानी कि 8-10 लाख वाला बंदा नहीं कामयाब यहाँ। छोटे पैसों से आप हाँ जी, काम नहीं करते। तो मैंने यही सोचा था कि अब आप पछता रहा हूँ आके, फिर जाहिर है फिर ये कुछ तो करना है ना। अच्छा, मुझे किसी से बताएं, मांगना तो नहीं। आजकल महंगाई का दौर है, गुजारा कैसे करना चाहिए? छोड़ देते हैं हम हुकूमत को, सिस्टम को, लॉरियों को आप क्या मशवरा देंगे कि महंगाई में बचत तो सोच ही नहीं सकते ना, गुजारा कैसे करना है? क्या क्या बचतें करें जहाँ जाके एक्चुअली चीज़ें बेहतर हो? मैं तो अपने हिसाब से चल रहा हूँ ऐसे कि मुझे पता है कि मैंने तो कोई बिल्डिंगें नहीं बनानी, मैं तो हैंड टू माउथ चल रहा हूँ, आता है, कमाते हैं, खा लेते हैं, बच्चे भी खाते हैं, साथ हम भी खाते हैं, एसी तक भी लगवाए हुए हैं, मतलब कि एवरीथिंग गुड है। तो जब वो लोगों के लिए होता है जिन्होंने ये देखें बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रखी हैं, कोई करोड़ रुपए की गाड़ी है, कोई बड़े घर हैं, उनका और सिस्टम है। हमारी आपके क्लास जो कम इनकम वाला तबका है वो सही जा रहा है महंगाई के इस दौर में भी? तकरीबन मेरा ख्याल है कि ठीक है। बचत नहीं है लेकिन। हाँ, बचत नहीं है, तो फिर सेविंग्स भी तो, कमाओ खाओ, ठीक है, सेविंग कमाओ, करके खाओ। किनको देना है? आपका तो मशवरा बड़े ये लोगों है, की जितना सोच है। कमाओ उतना खा लो, खाओ, मैं समझता और हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नेल्सन मंडेला का भी आपको पता है, फिर इंटरनेशनल लेवल पे वो बंदा था, तो उसका भी यही था। इस तरह ठीक है, आज ज़िंदगी है अच्छी तो गुजर है, रही है। कल की कल देखेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक अल्लाह दे रहा ठीक है। है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम भाई, जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जावेद इकबाल। जावेद साहब, क्या करते हैं आप? मैं बिजनेस करता बिजनेस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका क्या नाम हूँ। है? मोहम्मद अलीम नाम। और अलीम भाई, आप क्या करते हैं? बिजनेस करता हूँ। बिजनेस करते हैं। जावेद भाई, आजकल के दौर में जो महंगाई का एक सिलसिला नज़र आता है, बिजनेस करने वाला ज़्यादा कामयाब है या जॉब करने वाला? बिजनेस करने वाला। कैसे? बिजनेस कोई छोटे से छोटा भी है ना, चाहे वो एक रेडी बार है या कोई मतलब कोई छोटा स्टॉल वाला है, तो उसे चाहिए कि वो अपना बिजनेस करे, क्योंकि जॉब में आजकल कुछ नहीं है। जॉब में मतलब जिस तरह महंगाई है, पर डे के लिहाज से कम से कम जो लो तबका भी है ना, उसे 1000 या 2000 तक हर सूरत एक्सपेंस हैं, तो ये जॉब से पूरे नहीं होते। इसके लिए कोई छोटे से छोटा या जिस तरह का भी बिजनेस है, आपको अपना बिजनेस अच्छा, ये भी भाई कह रहे थे 8-10 लाख रुपए आपके पास हो, आप बिजनेस शुरू कर लो, कोई नहीं चलता। नहीं आजकल नहीं के नहीं नहीं, हालात क्यों में। नहीं चलता? बहुत सारे बिजनेस है जो 8-10 से क्या 1 लाख रुपए में भी हो जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं, जैसे ये अभी आपने देखा इधर छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं। ये लोग ऐसे ही है ना कि इनके पास 1-2 लाख रुपए है, वो अपना खरीदते हैं और ये प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचते जी हैं। प्रॉफिट मार्जिन ठीक है। रख के बेचते हैं। आप ये कह, आपका लाहौरियों को आज मशवरा ये है कि बिजनेस करें, बिजनेस करना चाहिए, जॉब से निकल जाएं। जॉब से निकल जाए। ठीक जॉब है। अलीम भाई, आप क्या कहेंगे? महंगाई के इस दौर में गुजारा कैसे करना चाहिए? महंगाई बेहतर के हालात कैसे करें हम? बेहतर हालात, खुद जॉब करनी चाहिए, ठीक है। ये जो जैसे रेडी बान है, ये जैसे वो ये स्टॉल अपनी- लगे हुए अपनी- हैं, अपना काम होना अपना चाहिए। काम होना चाहिए। अच्छा। जॉब में तो किसी गुजारा के नहीं लिए होता। जॉब ना करो, अपने नहीं, लिए जॉब अपने करो। लिए करो, अपने लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो वो अपने लिए करेंगे तो खुद बेहतर अपना मुस्तकबिल कर सकेंगे। कैसे अगर कर किसी सकेंगे? लोग कहते हैं हमने कारोबार शुरू किया जी, हमारे पैसे डूब नहीं, गए, वो ऐसे- हमें एक्सपोजर ही नहीं ऐसे- मिला, नहीं, हमें नहीं। समझ ही नहीं आई। नहीं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, वो जिसके पास, मेरे पास फ़र्ज़ करें पैसे हैं, ठीक है, मेरी मोबाइल शॉप है, मैं अब आरीवाला से आऊँ इधर मोबाइल ख़रीदने के लिए, इधर से मैं मोबाइल ख़रीद कर लेकर जाऊंगा अपनी शॉप पर। मुझे पता है ये मैंने 20,000 का ख़रीदा है, इसको मैंने 22 का बेचना है, 23 का बेचना है, 25 का बेचना है, ठीक है। मैं अपना प्रॉफिट रख कर बेचूंगा ना, इसको बिजनेस बोलते हैं, हाँ। ठीक है। अगर ऐसे तो नहीं है अभी मैंने एक चीज़ ली है 20 की तो मैं 18 की तो नहीं लेकिन ना आपका बेचूंगा। रोजमर्रा लोगों से मिलना मिलाना तो होगा। जी, जी, आप जानते हैं अपने जी। सर्कल के लोगों को, इधर जी, उधर को जी, भी। जी। आपको लगता है हमारे में बिजनेस की सेंस है या अभी उसकी कमी है? जो
तबका पढ़ा लिखा है, कम से कम मैट्रिक किया हुआ है या 8 जमातें पास है, ठीक है ना, उसको तो ये पता है, ठीक है। उसको तो कम से कम इतना शौर तो है, ये जो चीज़ है जो मैं तो खरीद रहा बजाय हूँ इसके कि आप कहीं जो- के सेल्समैन लग जाओ और महीने का 12,000 लगाओ, आप अपना काम शुरू अपना काम करना ज़्यादा कमा चाहिए। हाँ सकते जी, हो। ज़्यादा कमा सकते ठीक है, हैं। आपका मशवरा ये अपना जी, काम जी, करें, अपना काम करना ज़्यादा चाहिए। कमाएं, हालात बेहतर जी, करें। जी, जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलामुअलैकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कल्बे अब्बास। तलबी अब्बास, माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है आपका। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं सेलमैन हुए भी एस। जॉब करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? 10-12 साल हो गए मुझे। 10-12 साल पहले जब शुरू किया था और अब जब कर रहे हैं, हालात वैसे हैं या बेहतर हुए हैं? नहीं, बिगड़ गए हैं जी, पहले से भी बिगड़े हैं हालात तो। तब हमारी 16-17 हज़ार में बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता था, अब 30 हज़ार में गुजारा नहीं होता। गुजारा नहीं हो पा रहा, बिल्कुल। उसकी रीज़न ये है कि अशिया खुद नोश बहुत महंगी है, अद्वियात बहुत महंगी हैं, पेट्रोलियम मसनूआत बहुत महंगी है, एजुकेशन बहुत महंगी है, तनख्वाहें उतनी है। तनख्वाहें उतनी हैं, सही। और प्राइवेट तबका खास तौर पे पिसता है। प्राइवेट कब का ये होता है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये बेनज़ीर के पैसे आते हैं ना, ये तो बहुत बड़ा तबका है ना। जो बेनज़ीर की छोटी सी दुकान है वो भी औरत को 6,000 देता है, 2,000 खुद लेता है। इतनी करप्शन है। करप्शन और माफिया बड़ा स्ट्रांग हुआ है। बिल्कुल ऐसे अच्छा, ही है। ऐसे में हम सिस्टम से शिकायतें करते हैं, हम हुकूमत के ऊपर भी डालते हैं, हम अशराफिया को भी कहते हैं कि वो हमारे लिए कुछ नहीं कर पा रहे, जो पीपल हु आर इन पावर। अब मैं आज का शो ये करने निकली हूँ कि लाहौरियों को मशवरे क्या हैं, बचत कैसे करें, कम में गुजारा कैसे हो सके। आप मुझे बताएं कौन कौन सी बचतें आप करते हैं कि गुजारा बेहतर बना लें? बिल्कुल ऐसी है जी। लाइफ को सर्वाइव करने के लिए पहले मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे प्राइवेट, मैंने वहाँ से उसे उठा के तो गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया है। उसके बाद हम पहले चावल खाते थे जो 320 रुपये किलो हो गया, अब हम 160 रुपये किलो वाला जो कबूतर को डाल देना चावल वो खुद खाते हैं, ये बचते हैं। क्वालिटी कपड़े जो हैं यूनिफॉर्म पहना हुआ देखे साफ तरफ बेहतरीन, बस इसी में गुजारा करते हैं। लंडे से 500-500 के सूट मिल रहे हैं जनाब, बड़े अच्छे ले आते हैं। पहले किसी दौर में मैं भी ब्रांड पहनता था, अशफे भी पहनता था, अब हालात ऐसे हैं, गुजारा करना पड़ता है। बाइक है जी, ये देखिए आपके सामने मेरी बाइक है, इसकी बेशक आप तस्वीर भी उतारें, अगले दिन 8,300 मैंने इस पे लगाया, हम नई बाइक खरीद नहीं सकते। तो इस तरीके से लाहौरी जो है ना अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंप्रोमाइज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो अपनी कि लाइफ और कोई अपनी अच्छी क्वालिटी बात को। नहीं है। बिल्कुल, आप बहुत बुरी आगे बात है। आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, अपने बच्चों के लिए अपने से बेहतर चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करते हो, लेकिन हालात वाकई इतने ख़राब हो गए हैं। बिल्कुल हालात इतने ख़राब हैं, हम आगे बढ़ने के लिए सोचते भी नहीं, हम तो ये सोचते हैं कि अल्लाह करे। अवाम सिंसियर है अपने साथ? आपको लगता है इनफ मेहनत करती है अवाम, सोचती है इतना कि मेरा इतने में गुजारा नहीं हो रहा, मैं कुछ और कर लूँ कि मैं 40,000 कमा लूँ, मेरा 40,000 में गुजारा हो? बिल्कुल मैडम, अगर मैं अपने पे रख के सोचूं तो देखिए मेरी बच्चियां हैं, जवान हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि यहाँ 25-30 हज़ार रुपये में लाइफ टाइम के लिए ही आगे बढ़ने के लिए मेरा सर्वाइव करना मुश्किल है। बड़े लोग मुझे ये लेकिन मशवरा दे condition रहे हैं ये कि है कि अपना हम काम आगे- करना चाहिए, अपने काम में पैसे ज़्यादा बचते लो, हैं। बात तो आपकी ठीक है, अपना काम हम करें। मैंने लॉकडाउन में अपना काम स्टार्ट किया था। अब आप ये रेडी वाले से पूछ लें, इनसे आगे कारपोरेशन वाले बंदे 2-2 हज़ार रुपये ले जाते हैं, वार्डन वाले 1-1 हज़ार रुपये ले जाते हैं, इसको क्या बचता होगा? ये सिर्फ ये है कि ये गुलामी नहीं कर सकते, हम लोग कर लेते हैं भाई। ये ज़हनी अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम लोग कर लेते हैं। बिल्कुल सिर्फ ठीक ये है। फ़र्क है, बाकी इन्हें भी वही बचता है जो हमें बचता है। जो हमें बचता है, सही कह रहे हैं। आपकी बाइक जो है वो मुझे नज़र आ गई, अच्छी बात है, आपने हेलमेट रखा हुआ है, वो चलान कर देते हैं शायद इसलिए रखा हुआ है, लेकिन अच्छी बात है, पर आपका नंबर नहीं लगा हुआ। मैंने कहा ये भी आगे वाली बता साइड दूं पे लगा हुआ आपको, है। पीछे नहीं लगा हुआ, रोक लेंगे आपको, आगे वाली 500-700 साइड रुपये पे का लगा चालान हुआ कर देंगे, यहाँ भी नंबर प्लेट ये इशारा लगवा तोड़ने के लेंगे। लिए ये इशारा तोड़ने के लिए, ये तो हमारी कौम करती है। अब आप खुद ही अपनी बातों का अच्छा। जवाब दे रहे हैं, हम खुद करप्शन अगर नंबर- ढूंढते मेरी हैं नंबर और उसको प्लेट आपको करप्शन नहीं नजर आई कहते। है। एक मिनट रुकें, उसको हम क्या कहते हैं? जुगाड़ लगाना। ये आपने जुगाड़ लगाया हुआ है, तो कैसे सर्वाइव करें आप बताएं? तो जुगाड़ लगा के हम सर्वाइव कर सकते हैं। अब जब हम एक खुद ही मरगाट अपने जिसके साथ sincere नंबर नहीं हैं। प्लेट अटैच होती है, पता कितने का आपको? हाँ। 2600 रुपये का। और भाई ये हम कितने जब का खुद पता ही है? अपने साथ सिंसियर नहीं है तो फिर हम ये हुकूमत कितने से का क्या पता है expect आपको? करें? 500 रुपये का। तो फिर हम कैसे सर्वाइव करेंगे? रही बात नंबर प्लेट की, इधर आए, वो सामने कैमरे लगे हुए हैं जो फ्रंट स्क्रीन को करते हैं कैप्चर, वो लगी हुई है। फ्रंट पे लगी हुई है ना, मैं वैसे ही आपको तो मशवरा जब दे हमने रही हूँ। चलान काटना है मैं तो सामने वाले कैमरे ने लाहौरियों के उसको मशवरे तस्वीर लेने खींची है। निकली हूँ, तो मैंने कहा मैं अपने भाई को भी एक मशवरा दे दूँ कि नंबर आप प्लेट भी लाहौर लगवा से लें, लगता है। वरना चलान हो जाएगा। जी बिल्कुल, मैं लाहौर से हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच जी। कुछ हल्की फुल्की बातचीत में कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइटर नोट ले आना चाहिए। भाई काफ़ी इमोशनल हो रहे थे और उनकी बातें बड़ी सही थी कि सस्ता चावल खाना शुरू कर दिया, सस्ता आटा खाना शुरू कर दिया, बच्चों के स्कूल चेंज करा दिए। यकीन जाने इन बातों से दिल बड़ा दुखी होता है कि ये हालात आ गए हैं कि हम अपना क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के बजाय ख़राब कर रहे हैं। और ऐसे में फिर जब लोग परेशान हो जाते हैं तो थोड़ा सा चुटकुला मैं छोड़ देती हूँ कि आपकी नंबर प्लेट नहीं लगी, ये क्या कर रहे हैं आप, ये वो। खैर
आए चलते हैं और लोगों से भी हम बात करेंगे कि उनके मशवरे क्या हैं ज़िंदगी गुजारने के, ज़िंदगी को बेहतर करने के। क्या कोई मशवरे हैं या सिर्फ शिकायतें ही हैं, ये आपको बताएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक भाई मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाई क्या नाम अस्सलाम। है आपका? फ़याज़ अहमद। प्याज भाई, हालात मुश्किल गुजर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सबके। कोई बंदा मुझे मिलता नहीं है कि जो कहे कि हालात ठीक। कैसे कह सकते हैं, आपके सामने है सारा कुछ। मार्केट देखें, काम तो है नहीं बिल्कुल भी, और महंगाई वो रुकने वाली है वो नहीं। रुकने वाली है नहीं। हाँ लेकिन जी। फिर भी हम ना बड़े जिंदा दिल हैं, लाहौरी गुजारा हाँ जी। कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी कहते वो हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, वो तो कहना ही कहना है, अल्लाह क्योंकि हम मियां जिस हाल मुसलमान में हैं। रखे। हाँ जी, जिस हाल में भी रखेंगे हम खुश हैं। वो कहते हैं ना, दिन ओ नहीं रहे तो रहने है भी नहीं, बिल्कुल ऐसे ही। चंगे दिन आएंगे। बिल्कुल, अब मुझे ये बेशक बताएं आने कि आने। कम में बेहतर गुजारा कैसे हो सकता है, कुछ मशवरे दें लाहौरी। गुजारा कैसे हो सकता है, मेरे ख्याल से तो बस समझ लो कि अगर आपको पेट भर के मिल गया तो बस ऐसे गुजारा कर लें। इसके अलावा कोई जैसे लाहौर वालों की ख्वाहिशें होती हैं वो नहीं पूरी हो सकती। कौन सी ख्वाहिशें? खाने पीने की बस बाहर होती हैं, घूमने और फिरने की। ये समझ लें कि ड्रेसिंग की होती हैं या खा पी लिया बस, इसके अलावा कोई नहीं होती। आपको लगता है इन मुश्किल हालात में वो सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कैसे हो सकती, नहीं हो सकती, एक फैमिली को लेकर चलना नहीं हो सकती। आप अपने घर को समझ लें कि पूरा करेंगे या अपनी चीज़ों को पूरा करेंगे। इधर आप बिल जमा करवाते हैं तो उधर रेंट आ जाता है, रेंट जमा करवाते हैं तो समझ लें कि कुछ अपने जो मामला है बच्चों के वो आ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। आपका कोई मशवरा नहीं है तो? मेरा मशवरा तो यही है कि बस क्या शुक्र करें, इसके अलावा कोई नहीं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है कोई रिलीफ देने में समझ लें कि बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, किसी भी तरह से बिल्कुल नाकाम है ये नाकाम, गवर्नमेंट। रिलीफ नहीं मिल पा रहा। बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है। सस्ता किया, क्या चीज़ें क्या सस्ती सस्ता कर क्या किया? कोई देखें एक मिनट, अगर पेट्रोल सस्ता किया, ये किराए वालों ने कोई कमी की है? कोई चीज़ सस्ती हुई है? कुछ भी मेरा नहीं आखिरी होता। तो इस पे था ना, सब्जियां सस्ती हुई ना, फल सस्ते हुए ना, कुछ किराए भी नहीं, सस्ते कुछ हुए। भी नहीं कर जो चीज़ें रहे, ऊपर गई कुछ वो भी नहीं ऊपर से कर ऊपर ही हैं। ऐसे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक है, सर, क्या बिल्कुल नाम है ठीक ठाक। शमरेज नासिर, शमरेज भाई क्या करते हैं आप? मैं हाईकोर्ट में वकालत करता हूँ। वकालत हाँ करते जी। हैं, अच्छा वकील हैं आप। बिल्कुल ऐसे। लॉजिक्स के साथ बात करते हैं। सर्टनली कुछ सर्टनली। लॉजिक्स हमारे प्यारे लॉरियों को भी दें, आजकल बड़े परेशान हैं। मैं जब कोई अच्छा। शो करने निकलती हूँ, कोई टॉपिक रखती हूँ, बेचारे लोग जो है ना वो अपने हालात के हाथों बड़े परेशान हैं। अच्छा तो अच्छा। मशवरे दें उनको, कैसे गुजारा करें आजकल के मुश्किल हालात में। सबसे पहले तो जो मेरा ज़ाती भी हुआ ना, वैसे उसमें हमारा अल्लाह ताला की ज़ात पे तवक्कल कम हो गया। ये चीज़ें, महंगाई सारी दुनिया में ही ऐसे है, इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का वर्ल्ड वाइड इशू है, सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। डाउन साइजिंग जी। एग्जैक्टली। तो लेकिन जो बुनियादी चीज़ है उसमें अगर तवक्कल आपका अल्लाह ताला की ज़ात पे बढ़ा देंगे तो सारे मेहनत चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप दुनियावी तौर पे आपको जो चीज़ें बतानी होगी आवाम को, उसमें ज़रूरी है कि हमारी जो, मैं इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर है मेरा, कॉन्फ्रेंस वगैरह अटेंड की हैं, हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है, वी विल हैव टू ब्लेम अवर सेल्व्स। इसमें कहते हैं कि पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान आर्डर हमों की जन्नत है। यहाँ पे ये अच्छा। काम नहीं करते। यहाँ पे अगर प्रॉपरली काम करें तो हमारी जो पूरी दुनिया में बरसगीर पाको हिंद में जो हमारा आप कह रहे हैं हम कामचोर हैं? एग्जैक्टली काम कैसे लोग बेचारे सेल्स में नहीं कर रहे हैं, नहीं, 12-12 घंटे ड्यूटियाँ कर रहे हैं, रेडियाँ भी लगाई हुई हैं। नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसी चीज़ है कि जो पाकिस्तान सोने की चिड़िया थी, जब हम ये वार्ज़ वजूद में 1947 में, देर वाज सो मच रिसोर्सेज को यूसेज नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान में अवाम इटसेल्फ, लीडरों के जाने से पहले अवाम जो है ना, अवाम का काम करना, अवाम का नेक नीति से मैनेज करना चीज़ों को, देर आर टू मच फ्लॉज। ठीक है, तो आपका पहला मशवरा ये है कि जी मेहनत करें, एग्जैक्टली, मेहनत अपनी करें, लाइफस्टाइल को बेहतर करने के एग्जैक्टली। लिए। पाकिस्तान में जितने रिसोर्सेज हैं उन वसाइल का सही तरह इस्तेमाल करें, लगन से काम करें, अल्लाह पे तवक्कल करें, यही एक सबसे आला है। उसके अलावा रोना धोना है, उसके अलावा वो रोना धोना तो यस वो भी चलता ही मजबूरी रहे, है ना चलता रहे। लोगों की। हाँ जी। और सेकेंडली इसमें थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें आप वोट का इस्तेमाल ठीक करें। जो ही इलेक्शन होते हैं उसमें जब लीडर अच्छे चूज़ करेंगे तो उसमें आपका मुस्तकबिल चेंज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सर्टन। ठीक है, सो ठीक दिस है। इज बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, थैंक यू।
अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सर सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र तबीयत है। ठीक है? अल्लाह का शुक्र। गर्मी बढ़ी है आजकल। जी, जी। थोड़ी हब्स बहुत ज़्यादा हो गया है। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ ना हालात भी लोगों के चेंज हो रहे हैं, मौसमी हालात। मौसमी हालात क्या चेंज करें। ये देखें, ये कल मेरा ये बिजली का ये बिल आया है। ये देखें, ये बिल 18,000 रुपया बिजली का बिल है 18,000 और 25 से 30,000 मेरी सैलरी है। ये देखें, और कल आखिरी डेट है। ये 474 यूनिट और 18,000 बिल है। कैसे AC करूँ चलता है, ये कूलर बस चलता है। इधर से बस वो सैलरी दो और उन्हें दे दो, और खाने के लिए दाता साहब चले जाओ। कहाँ से खाएंगे, क्या करेंगे, ये हालात है। बिल्कुल सही सही कह रहे हैं आप। लोग बेचारे बड़े परेशान मैं वही कह हैं। रहा हूँ कि आपका ये सेम बिल- महीने पिछली दफ़ा जो है वो भी 15,000 के करीब बिल आया ये था। 13,000 बिल है, बाकी ये देखे 5 से 6,000 टैक्स है। टैक्स है। अब तो रेडियो का टैक्स भी ऐड होता है ना। ये टैक्स है, कहाँ से करें ये। सैलरी बढ़ नहीं रही है, वो ये चीज़ें सारी बढ़ती जा रही हैं। तो गुजारा कैसे करते हैं आप? गुजारा ये अल्लाह की तरफ से 25,000 में वही से क्या- 7,000 बचा आने जाने का खर्चा, घर में खाने का उधार खर्चा। उठा के इधर से फिर दुकान से लिया, फिर उधार उतार लिया, ये ऐसे सर्कल चल रहा है। कितने हिस्से से जॉब कर रहे हैं आप दुकान में? मुझे हो गए जो 25-30 साल। 25-30 साल। कभी सोचा नहीं कि कुछ और करूं, जॉब छोड़ के अपना काम करें? अल्लाह का शुक्र, दुआ अल्लाह ताला आपको ये है कि अपना कारोबार करें, कोई 4 के पैसे आएंगे तो बिल्कुल, फिर अल्लाह मियां आपको ये ज़रूर जैसे मदद जैसे आते जाते हैं तो बंदा खाता जाता है, जोड़ेगा तो फिर ही कुछ करेगा ना। अच्छा, बड़े लोग मुझे ये कह रहे थे हम मेहनत करना नहीं चाहते। लोग जो है ना अपनी तकदीर खुद भी नहीं ये बदलना चाहते। हुकूमत ही नहीं करने दे रही, जो आप कमाते हो वही ला के इनको दे देते हो। टैक्सों की मद में, टैक्स, बिलों की मद वही में। कहना। सही, हाँ। गरीब ये देखें कि एक जो 3 लाख रुपया जो सैलरी ले रहा है उसको 3,000 यूनिट फ्री है, और जो 600 रुपया दिहाड़ी है उसको 50 रुपये यूनिट पड़ रहा है। ये अमीर- चीज़ें अमीर देखो ना, perks वाले बस आगे यही हैं, हम है। ये बेचारे अब दौर पीछे हैं। ये है कि पैसा फेंको, पैसा कमा लो। पैसे को पैसा खींच रहा है, गरीब बंदा गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये है। तो मशवरा है आपका, कुछ कहना चाहेंगे? आज मैं आपसे लाहौरियों के लिए मशवरे लेने के लिए थी, लेकिन मैं आपसे आवाम के लिए मशवरा नहीं लूँगी, हुकूमत के लिए मशवरा मांगती हूँ आपसे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से क्या कहेंगे आप मशवरा देने को? उनको तो यही करूँ कि अब वो हट ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। हालात उससे बेहतर हो जाएंगे? हालात बेहतर हो जाएंगे, हट जाए ये जोन से ना, जो ये इनको एक जगह इकट्ठा करके ना, तो वहाँ ऐसे नहीं मैं वही ऐसे करूँगा। नहीं कि अल्लाह मियां भी पसंद नहीं, करते हैं। देखें कि नए बंदे आए कोई, ये कहते हैं इनको साइड कितने में अरसे से आ रहे हैं। नवाज शरीफ खानदान क्या कर चुके हैं, क्या मुल्क के हालात क्या बदले हैं? वैसे के वैसे ही है मुल्क के हालात, कुछ भी नहीं बदला। कुछ भी नहीं बदला। 2018 से पहले लोग कहते हैं हालात बेहतर हो पीछे गए से थे। पीछे जा रहे हैं हम, वैसे के वैसे हालात हैं। ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। और बात उनकी बिल्कुल ठीक है कि जब पैसे आने से पहले ही खर्च हो जाएं और आमदन से ज़्यादा अखराजात हों तो फिर मशवरा क्या दें, कैसे बताएं कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अंकल ने बात करते करते एक बात बोली कि खाना खाने दाता साहब चले जाते हैं। दाता की नगरी है, कोई भूखा नहीं सोता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो लोग अपना गुजारा करना चाहते हैं, हालात बेहतर करना चाहते हैं, अपने लिए कुछ कमाना चाहते हैं, अपने घर वालों के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो वो बड़े परेशान हैं जी। और ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं जो दिल को लगती है, और फिर आप ख़ुद भी परेशान हो जाते हो कि लोग बेचारे इस हालात में कैसे गुजारें। कोई बात नहीं, आपस में मिलजुल कर ही गुजारा हो जाता है। कुछ मशवरे ऐसे होते हैं जो दिल को लग जाते हैं और काम कर जाते हैं। तो चलें, आएँ और लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से वो अपने हालात को बेहतर करने के लिए या समझते हैं कि ये हो जाए ना तो ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। उनसे जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पूरे शो में हमने ढूंढने की कोशिश की कि लाहौरियों को मशवरे क्या देते हैं, हालात बेहतर कैसे करें। एक मशवरा मुझे बड़ा पसंद आया, जो लोग ये कह रहे थे कि नौकरी करने के बजाय अपना कारोबार करें और थोड़ी सी मेहनत करें। मेहनत और ईमानदारी शामिल कर लें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। हमारे साथ यहाँ पर बहुत से कामयाब बिजनेसमैन मौजूद हैं, बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी सक्सेस स्टोरीज़ ऐसी हैं कि आप सुनकर हैरान रह जाते हैं और दुआ निकलती है कि हम भी ऐसे करें और हम भी अपने हालात बेहतर कर लें। हमारे साथ यहाँ पर प्रेसिडेंट अंजुमन ताजिरान हाल रोड माल रोड और
एक बहुत कामयाब ताजर सुहेल भट्ट साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे और उनसे मशवरा लेने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनमें किस हद तक सदाकत है कि नौकरी करने के बजाय अपना काम करें, इन मौजूदा हालात में गुजारा कैसे हो और बेहतर स्ट्रैटेजी क्या है ज़िंदगी गुजारने के लिए, उन्हीं की ज़बानी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई आपसे। हाँ जी माशाल्लाह। शो करने निकले थे हम माल रोड पे, हमने सोचा कि बड़े लोग ही मशवरा, आज मेरा शो था लाहौरियों के मशवरे कि मुश्किल हालात में गुजारा कैसे बेहतर करना है। बड़े लोग ये कह रहे थे नौकरी नहीं करनी चाहिए, अपना काम करना चाहिए और मेहनत और ईमानदारी शामिल कर लें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। क्या आप इससे अग्री करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त हालात हैं वो तो ये है कि जॉब्स करने का कोई इस वक्त चांसेस नहीं है, यानी बेरोज़गारी है। और कोई जो ये कहे कि इस वक्त नौकरियाँ निकलें और नौकरियाँ हम कर लें और गुजारा हो जाए, वो मेरा ख्याल लाहौरियों के बस में नहीं है। लोग ये कहते हैं हम क्या करें, कोई दो चार मशवरे देना उनको कि क्या ऑप्शंस मौजूद हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं आता, इतना एक्सपोजर नहीं होता, फाइनेंसिस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो क्या करना चाहिए, अपना काम कैसे शुरू? अपना काम मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है कि जहाँ पे भी कोई किसी भी दोस्त की वाकफियत है, किसी बिल्डिंग में है तो बिल्डिंग वाले के साथ बात करके तो वहाँ पे कुछ कारोबार बेहतर कर, अपनी अगर दुकान बना ली जाए तो गुजारा हो अपनी सकता है? दुकान डेफिनेटली खुद तो ख़रीद नहीं सकता, फाइनेंसिस नहीं है, तो वो किराए की दुकान लेके अपने कोई बैंक, आजकल आपको पता है कि इजी इंस्टॉलमेंट पे नौजवानों को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वो गवर्नमेंट ने भी शुरू किया, गवर्नमेंट ने भी शुरू किया। तो आप गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो बैंक हैं, स्पेशली पंजाब बैंक, तो पंजाब बैंक ने बहुत सी मराहत दी हैं जो नौजवानों के लिए, तो वहाँ से लोन अप्लाई करें। तो आपका लाहौरियों को और नौजवानों को ख़ास तौर पर मशवरा ये है कि अपना काम करें, और मेहनत करें और हिम्मत करें और अपना मकाम पैदा करें, जो ईमानदारी से और जिस तरह मेहनत से मैं समझता हूँ इन मुश्किल हालात में गुजारा हो सकता है। गुजारा हो जाता है। दूसरी बात भी कर लेते हैं ना, बिल्कुल मशवरे तो दे दिए, अब ज़रा ये बताएं कि मुझे हुकूमत ठीक चल रही है, कुछ बेहतरी आई है, कोई स्ट्रैटेजीज में, पॉलिसीज़ में? हुकूमत तो देखें अपना किरदार अदा कर रही है। आपको पता है कि इस वक्त जो असल प्रॉब्लम है वो IMF है। जो आपने कर्ज़े लिए हुए हैं उनको रीपे करने के लिए टैक्सेस लगाने पड़े हैं, और ये टैक्स का जो भी वज़न है वो सारा हुकूमत के ऊपर जो भी एक आया है बहरान, वो सारा अवाम पे मुंतकिल होगा और टैक्सेस लगेंगे, बिजली महंगी होगी, सुई गैस महंगी होगी। ये सारी इस वक्त तो हुकूमत के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि अगर सर्वाइव करना है, डिफ़ॉल्ट नहीं होना, तो ये अब हमारी अवाम और ताजरों के ऊपर है कि ताजर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, टैक्सेस दें, अपने जो भी इनकम टैक्स दें, सेल टैक्स दें, जो भी उन पे जिम्मेवारी है वो प्रॉपर उनको आवाम को अपनी जिम्मेवारी पूरी करनी चाहिए, और करनी भी है। आवाम ने इंशाल्लाह वादा भी किया है कि हमने भीख नहीं मांगनी, हमने कशकोल तोड़ देनी है। तो ये कशकोल तोड़ने के लिए सबसे पहले ये है कि हम हिम्मत करें और ये वादा करें अपने आप से कि इस मुल्क ने जो कुछ दिया अब उसको रीपे करें, और टैक्सेस की सूरत में जो भी पैसे हम देंगे ये हम पे ही लगने हैं, सड़कें बननी हैं, हमारे वसाइल इंक्रीज होंगे, हमारे लिए रोजगार बढ़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये सारा सिलसिला इस वक्त तो अवाम ने देना है, ताजरों ने देना है। ये वक्त इस वक्त ये है कि कुर्बानी दे। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे और मशवरे बड़े अच्छे दिए भट्ट साहब ने कि अपना काम करें, अपने हालात जो है वो आप ख़ुद तब्दील करें, अपनी मेहनत से चेंज करें। लेकिन ऐसे में एक चीज़ मुझे याद आई जो उन्होंने बड़ी अच्छी की कि हमें अपने टैक्सेस पे करने पड़ेंगे। आप देखेंगे हम बड़े आराम से मिसाल दे देते हैं अमेरिका की, यूरोप की, UK की, बहुत से ऐसे जगहों पर कहते हैं कि रोज़गार के मौके हुकूमत पैसे दे रही है, हुकूमत काम कर रही है, आवाम के हालात चेंज कर रही है, लेकिन वहाँ पर भी अगर आप देखें तो टैक्स पेयर्स की जो रेशो है वो कहीं ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा इन्फिनिट सर्कल चल रहा है कि आप अगर इट्स गिव एंड टेक, कि अगर आप अपना रोल प्ले करते रहेंगे तो वो घूम फिर कर आपके तरफ वापस आ जाएगा। वो करप्शन है, वो माफियाज़ हैं, वो एक
सिस्टम ख़राब है वो एक अलग बहस शुरू हो जाती है, लेकिन कम से कम आप तो अपना रोल प्ले करें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। और ये इट्सेल्फ एक अनदर मशवरा है हम सब पाकिस्तानियों के लिए कि हम मुश्किल हालात में इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मद में टैक्स पे कर रहे होते हैं और अपने आप पर बोझ समझ रहे होते हैं, लेकिन वो लोग जो उस रेशो से अबव हैं, जिनके ऊपर लाजमी टैक्स है कि वो अपना टैक्स पे करें, वो चाहे लग्जरी टैक्स है, वो चाहे हाउस टैक्स है, वो चाहे सेल्स टैक्स है, वो चाहे इनकम टैक्स है, अगर हम अपना ये रोल प्ले करते रहेंगे तो भी हमारे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। अपने हालात थोड़े से ख़राब ज़रूर हो जाएंगे क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। ऐसे में फिर हुकूमत का काम आ जाता है कि महंगाई को कम करे, खाने पीने की अशिया सस्ती करे। एक आम आदमी के जो डेली बेसिस पर दिहाड़ी है, अगर वो फ़िक्स की है तो मेक श्योर करे कि उसको वो मिल भी रही है ताकि उसके घर का गुजारा बेहतर अंदाज में हो सके। लॉरियों ने तो मशवरे दिए हैं जी, बहुत से कारोबारी हजरात ने भी मशवरे दिए हैं। आपका क्या मशवरा है? आप क्या समझते हैं कि कैसे अपने हालात को बेहतर किया जा सकता है, गुजारा बेहतर अंदाज में किया जा सकता है? ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और हमें बताइएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।